देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा चुकी है, लेकिन दूरदराज के जिन इलाकों में अभी तक सड़कें पहुंची ही नहीं है, वहां वैक्सीन पहुंचना अब भी एक बड़ा चैलेंज है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए कई अफ्रीकी देशों में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। Have to take the drone far away, then obviously you will lose sight contact with the drone, and therefore such kind of drone operations were not permitted. So for the first time, the Ministry of Civil Aviation, DGCA, have given clearance to Telangana to try out a pilot which is called Medicine from the Sky, and take drones to far distance, where we can use drones to supply medicines, to supply, let us say, blood samples. And of course now, because vaccines have become important, we can try it out for vaccines also. देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने में ड्रोन कितने कारगर हो सकते हैं, ये कई अफ्रीकी देशों में साबित हुआ है। जहां दूर दराज के इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाना मुमकिन हो पाया है, तो सिर्फ ड्रोन्स की वजह से। भारत में भी दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन सप्लाई के लिए ट्रकों से लेकर बाइक तक का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रैफिक जैम और खराब सड़कें होने से वैक्सीन की बर्बादी का प्रतिशत ज्यादा होता है। जिन इलाकों में सड़कों का नेटवर्क नहीं है या तो जो जंगली इलाके हैं, वहां वैक्सीनेशन एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे इलाकों में ड्रोन की मदद से यह काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। कर्नाटक और तेलंगाना सरकार पिछले साल से ही ड्रोन के इस्तेमाल पर काम कर रही है। उसी दौरान ICMR ने भी IIT कानपुर के साथ मिलकर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है और देखा कि क्या ड्रोन से वैक्सीन सप्लाई मुमकिन है। कि दूर दराज के एरिया जहां पर वैसे पहुंचना आसान नहीं है, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हैं, जंगल के इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जहां पर मुश्किल होता है, कई बार बहुत थोड़े से लोग होते हैं और उनके लिए दवा पहुंचानी है या वैक्सीन पहुंचानी है। तो ये IIT के साथ मिलकर ICMR ने ये स्टडी करी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सफल परीक्षण हो चुका है। अब इससे खाली वैक्सीन्स की ही डिलीवरी नहीं हो पाएगी, जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं कई बार इमीडिएटली पहुंचाने की जरूरत होती है और जमीन के रास्ते पहुंचाना आसान नहीं होता है, उसको ड्रोन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये एक देश की वैज्ञानिक उपलब्धि है। स्टडी के उत्साहजनक नतीजे आने के बाद इसी 11 जून को टेंडर जारी किए हैं। टेंडर की शर्तों में यह भी बताया गया है कि वैक्सीन सप्लाई के लिए ड्रोन्स कैसे होने चाहिए, जैसे कि बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ साइट, कम से कम 35 किलोमीटर तक की दूरी एक बार में कवर कर सके, बिल्कुल सीधी उड़ान भर सके ताकि वैक्सीन को नुकसान ना हो, जमीन से 100 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सके, कम से कम 4 किलो पेलोड लेकर उड़ने में सक्षम हो, बेस स्टेशन से नेविगेट किया जा सके, वैक्सीनेशन सेंटर पर लैंड करके वैक्सीन डिलीवरी कर सके और डिलीवरी के बाद वापस कमांड सेंटर तक लौटने की तकनीक हो। फिलहाल ड्रोन कंपनियों के साथ वैक्सीन सप्लाई के लिए 90 दिन का करार किया जाएगा, जो बाद में जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। हमारे भारत में ऐसे कई इलाके हैं जो नियरेस्ट रोड हेड से 1, 2, 3 या कोई इलाका जो है 5-6 दिन के ट्रैकिंग के बाद आप पहुंचते हैं। ऐसे इलाके में मैं जा चुका हूं, ट्रैक कर चुका हूं। लेह लद्दाख में इतना नहीं है जितना नॉर्थ ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड के कुछ इलाकों में, वहां पे ये बहुत काम आएगा। सो ये ट्रायल्स को एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से देखना चाहिए हमको, और इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन से हमको ये पता लग जाएगा कि हम दवाइयां हों या वैक्सीन हो, ड्रोन के माध्यम से हम इसको भेज सकते हैं आगे। कई देशों में पहले से ही मेडिकल सप्लाई के लिए ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क मौजूद है। अफ्रीकी देशों में ड्रोन से कोरोना वैक्सीन सप्लाई बेहद हिट हो चुकी है।
भारत में ड्रोन से डिलीवरी की सर्विस कब शुरू होगी, ये कर्नाटक और तेलंगाना में चल रहे प्रयोगों पर निर्भर करता है। अगर सब ठीक रहा तो इस मॉनसून में ही वैक्सीन की ड्रोन डिलीवरी शुरू हो जाएगी। देश में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए दो चीजें अहम हैं, वैक्सीनेशन की उपलब्धता और वैक्सीन की सप्लाई। वैक्सीन की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही फैसला ले लिया था और अब देश के दूर दराज और दुर्गम जंगली इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाने में ड्रोन का इस्तेमाल एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है, जिसके लिए ट्रायल शुरू हो चुके हैं। दिल्ली से मंजीत नेगी और हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।